आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग अबाउट द रोड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। इसका जो स्पेसिफिकेशंस दिया गया है IRC 35 2015 के सेक्शन 5 में और मोड के सेक्शन 804 में दिया गया है। तो जो मोड का सेक्शन 804 है और IRC 35 2015 के सेक्शन 5 में इसमें डिटेल में दिया गया, जहाँ से बहुत सारे डिटेल दिए जा सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑन द रोड प्रोजेक्ट। जनरली ये 4 कलर में होते हैं, व्हाइट होगा, रेड होगा, येलो होगा और इसके अलावा एक ग्रीन होता है। या ये यूनि डायरेक्शन हो सकता है, मतलब एक तरफ से दिखाई पड़े, या वाइट डायरेक्शनल, डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन रिक्वायरमेंट इसको प्रोवाइड किया जाता है। जो रोड स्ट्रक्चर होता है कॉमनली नोन एज ए कैटाई, इसका डिफिनेशन इस तरह से दिया जा सकता है। रोड स्ट्रक्चर्स are commonly known as catais, are commonly known as catais are raised pavement marker RPM, इनको शॉर्ट में RPM भी कहा जाता है। raised pavement marker RPM is a device used and fixed on the road surface to provide visibility and tactile feedback to the driver. इसको जो शॉर्ट में RPM बोलते हैं, और जब रात के समय में नाइट विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और जब वाइट वेदर है उस समय भी काम में आता है, और जब ड्राइवर का अलर्टनेस भी देगा, और ये जिसको कोई गिडीनेस है या कुछ है तो भड़बड़ करेगा, इससे क्या कहते हैं, ड्राइवर को अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही सेफ रोड को बना देता है व्हेन वी यूज द रोड स्ट्रक्चर्स ऑन द रोड। तो इसके जो 3-4 कारण हैं। पहला होता है विजिबिलिटी गाइडेंस, डिफाइन लेन बाउंड्रीज, ट्रैफिक डायरेक्शंस एंड हैजार्ड। कोई हैजार्ड आने वाला है, उसको हम लोग इम्पोज कर देते हैं, रात में वो दिखाई पड़ेगा या बैड वेदर कंडीशन दिखाई पड़ेगा कि आगे हैजार्ड। तो विजिबिलिटी गाइडेंस है, पहला है विजिबिलिटी गाइडेंस। फिर create vibration audible rumble when a vehicle passes over them, alerting inattentive driver जब inattentive होगा तो उसमें जो tactile इफेक्ट आता है, एक ऑडिबल आवाज उसमें होती है, तो ये फीडबैक देता है ड्राइवर को अलर्ट होने के लिए। तो इट गिव्स द tactile feedback to the driver। थर्ड इसका काम है इम्प्रूव्ड नाइट विजिबिलिटी। रात में जब चल रहा होता है, ये हमारा रोड मार्किंग यदि थोड़ा फेडेड भी है, उतना विजिबल नहीं है, तो ड्राइवर कैन ओबे द पाथ ऑफ प्रोवाइडेड रोड स्ट्रक्चर्स।
So improved night visibility, improved improved night visibility, night improved night visibility. Fourth, delineation. Supplement and substitute the for the पेंटेड लाइन, जो पेंटेड लाइन नहीं है तो उसका एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसको भी ड्राइवर्स देख करके आगे सेफली मूव करते हैं। तो डेलिनेशन, तो ये चार हो गए। एक तो विजिबिलिटी गाइडेंस करेगा, टेक्टाइल फीडबैक देगा, इम्प्रूवमेंट विजिबिलिटी होगी, डेलिनेशन होगा। तो ये जो चार मुख्य इसके उपयोग हैं रोड स्टर्स की, वो इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर ये जनरली जो लेन होती है, दो लेन या तीन लेन है, तो बीच वाली लेन में यदि हमारा कोई हाईवे है, जो बीच में ब्रोकन लाइन होती है उसमें प्रोवाइड किया था इसके सेंटर में। तो दैट इज एक तो जो ट्रैफिक सेम डायरेक्शन में मूव करती है उनको सेपरेट करता है, और लेन का आइडेंटिफिकेशन करता है। यूज टू इंडिकेट द लेन लाइन और सेपरेशन बिटवीन द लेन्स ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये डिवाइडेड करे जो सेम डायरेक्शन में मतलब मूव कर रहे होते हैं, जो उसमें ब्रोकन लाइन होती है उसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है टू सेपरेट द व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। रेड का जो यूज है वो रोड के लेफ्ट एज को, मतलब उसके आगे नहीं जाना है, क्रॉस नहीं करना है, जहाँ पे कंटिन्यूस लाइन चल रही होती है उसके साथ में आउटसाइड में यदि पेप शोल्डर है तो आउटसाइड में प्रोवाइड किया जाता है। यदि उसमें पेप शोल्डर नहीं है और एज पे कम जगह है तो इसको जो एज लाइन है उस पर भी प्रोवाइड किया जाता है, बट इट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड अलोंग द कंटिन्यूअस लाइन। ये ब्रोकन लाइन पे नहीं होगा और ये लेफ्ट एज में ही होगा, ताकि जो भी मूविंग व्हीकल है वो लास्ट मीटर इसके आगे उसको नहीं जाना है। यूज ऑन द लेफ्ट हैंड एज ऑफ द रोड लाइक द लेफ्ट शोल्डर टू इंडिकेट बाउंड्री ऑफ कैरेज वे। और येलो जो है वो मीडियम साइड में यूज किया जाता है, मीडियम से लग करके यूज किया जाता है, डिवाइडेड या फोर लेन सेपरेट है, ये कोई दो लेन है और सेपरेटर, इस सेपरेटर में यूज किया गया, तो ये येलो यहाँ पे भी यूज किया, जब कंटिन्यूअस लाइन टू मूव टू व्हीकल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पे भी यूज किया जाता है। जनरली ये कर्व एज के साथ में फोर लेन डिवाइडेड कैरेज में कर्व लेन के साथ में यूज में लाया जाता है। और ग्रीन जहाँ से गिववे देना है, जहाँ से रास्ता देना है एग्जिट और एंट्री पे, ग्रीन को यूज किया जाता है। तो जनरली जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो एक तो नॉर्मल सेक्शन होगा जहाँ पे जो भी गाड़ी चल रही है नॉर्मल स्पीड में, डिफाइंड स्पीड में चल रही होती है, तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काशन या गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। व्हेनेवर इट अप्रोचेज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और नो ओवर ट्रेकिंग जोन और कोई ब्रिज या कोई बीयूपी एलबीयूपी कोई क्रॉस करती है, तो वहाँ पर नो ओवर टेकिंग यदि जोन है तो वहाँ पर उसका एक वार्निंग होगा, ताकि वो अपने स्पीड पे 2-3 सेकंड लगता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, फिर वो मिनिमम विजिबल डिस्टेंस के साथ में रहेगा, फिर वो नो ओवर ट्रेकिंग डिस्टेंस पे जाएगा या हैजार्ड के सामने स्पीड कम करके निकलेगा। तो ये जो 2 सेकंड में होता है लगभग 100 किलोमीटर, वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। यदि 100 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है तो 50 मीटर की उसको जरूरत पड़ती है। और जब वो स्पीड रिड्यूस कर रहा होगा तो उसको मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस जहाँ से उसको नो ओवरटेकिंग करना है वो 36 से 44 मीटर के बीच में, मतलब यदि वो 100 से 80 पे आया, 80 से 65-70 पे जा रहा है तो लगभग ये डिस्टेंस हो जाती है 36 से 44 मीटर से, जनरली 45 मीटर या 50 मीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ड्राइवर अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है एंड व्हाट एवर डिसीजन टेकन, चढ़ाई पे जाना है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के ऊपर जाना है और कोई हिल है उसको ओवरटेक करना है, ऑल दिस हैपेंस। तो उसी हिसाब से रोड स्टर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए आईआरसी में रोड स्टर्स फॉर डिवाइडेड कैरेजवे और रोड स्टर्स फॉर कैरेज अनडिवाइडेड कैरेज दोनों दिया गया है। यहाँ हम लोग डिवाइडेड कैरेजवे जैसे 4 लेन है, 4 लेन होगा जिसकी जो कैरेजवे विड्थ है मोर देन
9.5 मीटर होगी और 6 लेन होगा जिसकी कैरेज वे विड्थ मोर देन 12 मीटर होगी। तो जो ट्रैफिक लेन लाइन है, जो ब्रोकन लाइन है, ब्रोकन लाइन पे रोड डिस्टेंस जो व्हाइट वाला प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल सेक्शन में, नॉर्मल सेक्शन में सेम स्पीड से गाड़ी आ रही है, वहाँ पे व्हाइट जो ट्रैफिक लेन है उसमें जो व्हाइट वाला रोड डिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड डिस्टेंस की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो शोल्डर साइड में रेड यूनिडायरेक्शन जो नॉर्मल सेक्शन में जो शोल्डर साइड है उस पर 18 मीटर पे लगाया जाएगा, रोड स्टेप को 18 मीटर पे पेश किया जाएगा, और मीडियम साइड में येलो जो भी लगाया जाएगा वो 18 मीटर पे लगाया जाएगा। जब वो वार्निंग सेक्शन में घुसेगा तो वहाँ वाइट यूनिडायरेक्शनल जो बीच वाली लेन है वो ऑप्शनल हो जाती है, जो ब्रोकन लाइन की लेन है ऑप्शनल हो जाती है, मगर जो रेड एज लाइन के साथ में लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, वो उसका जो होगा 9 मीटर हो जाएगा, और जो येलो कर्व साइड में लगेगा वो भी 9 मीटर पे लगेगा। और नो ओवरटेकिंग सेक्शन में व्हाइट यूनिडायरेक्शनल 6 मीटर, जो व्हाइट वाला रहेगा यूनिडायरेक्शनल रहेगा 6 मीटर पे, रेड यूनिडायरेक्शनल 6 मीटर जो लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, और जो कर्व साइड लगेगा वो 6 मीटर पे, जो नो ओवरटेकिंग डिस्टेंस रहेगा उसका एक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इस पे जो ड्राइंग है, इस तरह से ड्राइंग जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसका रोड स्ट्रेच, रोड मार्किंग, इन सब की ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें उसी स्पेसिफिकेशन जो IRC 35 में दिया गया है या मोड्स के सेक्शन 804 में उसके साथ बनता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कोई LBUP या कोई स्ट्रक्चर है जिसका अप्रोच 180 मीटर तक, इसमें वार्निंग और ओवरटेकिंग जोन आ जाएगा, जहाँ पे जो जिस 180 मीटर में जो रोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे वो 9 मीटर पे, वी कैन सी हियर at the 9 मीटर, एट 9 मीटर। और जो नॉर्मल सेक्शन है, जो नॉर्मल सेक्शन है वहाँ पे 18 मीटर पे, जो कि IRC 35 के फॉर डिवाइडेड कैरेज वे के लिए, जो फॉर द डिवाइडेड कैरेज वे के लिए दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो वार्निंग सेक्शन है वहाँ पे 9 मीटर पे, और जो नॉर्मल सेक्शन है वहाँ 18 मीटर प्रोवाइड किए गए हैं। जहाँ नो ओवरटेकिंग सेक्शन है वहाँ पे भी, जहाँ ओवरटेकिंग सेक्शन है वहाँ 9 मीटर पे, और जब नो ओवरटेकिंग सेक्शन इस पे नहीं दिखाया गया, जब नो ओवरटेकिंग सेक्शन आ जाएगा तो वहाँ 6 मीटर पे प्रोवाइड करना है। तो 9 मीटर, 18 मीटर, नॉर्मल सेक्शन 18 मीटर, उसमें 9 मीटर। अब इसका प्लेसमेंट कैसे हो, तो जो एज लाइन रहती है, एज पेव शोल्डर की है, तो उसके आउटसाइड में 50 mm की दूरी पे करना है। जो हमारी एज लाइन जा रही होगी उसके आउटसाइड में, पेव शोल्डर साइड में 50 mm की दूरी पे करना है, और जो कर्व साइड में है वो 100 mm, ताकि कर्व के साथ में मिट्टी और सब लगी रहती है, तो जो हमारा जो 150 mm की थिक लाइन, कंटीन्यूअस लाइन एलॉन्ग द कर्व चलती है साइनस के साथ में, उससे 50 mm की दूरी पे और कर्व से 100 mm की दूरी पे जनरली इसको प्लेस करना चाहिए। मीन्स दोनों साइड में ये हमारी लाइन है, तो लाइन इस साइड में और हमारी कर्व लाइन है, तो जो हमारी कंटीन्यूअस लाइन चल रही है उसके इस साइड में 50 mm की दूरी पे प्लेस किया जाता है। यदि जगह की कांस्टेंट हो इट कैन बी प्लेस ओवर द मार्किंग, तो उसमें डिसएडवांटेज ये है कि जब दोबारा हमको मार्किंग करनी पड़ेगी तो ये पूरा उखाड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिश ये करना चाहिए 50 mm आउटसाइड करें, so that whenever renewal of line is being done तो उसके लिए प्रॉब्लम न है। तो ऐसे ही हमारा एंट्री और एग्जिट पे है, जहाँ पे ग्रीन रोड स्टर्स लगाए गए हैं। ग्रीन रोड स्टर्स के बीच की दूरी 8-8 मीटर होती है, और जो हमारे हैजार्ड के जो सेवरन है, सेवरन की इनसाइड में प्रोवाइड किया गया है, ये भी रोड स्टर 6 मीटर पे प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि हैजार्ड है तो यहाँ पे 6 मीटर प्रोवाइड किए गए, और जो आउटसाइड है, जो आउटसाइड है 9 मीटर पे प्रोवाइड किए गए हैं एंट्री और एग्जिट पे। जहाँ एंट्री और एग्जिट रहेगी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक कंटीन्यूअस लाइन चल रही है, एक ब्रोकन लाइन चल रही है, ब्रोकन लाइन के साथ में 8-8 मीटर पे प्रोवाइड किए हैं। मीन्स विद द caution a person can take entry into the highway or can exit from the हाईवे। तो एंट्री एग्जिट पे हम लोग ग्रीन प्रोवाइड करते हैं wherever traffic is out to enter with the caution onto the main carriageway from the entry exit,
और फिर 7 पे कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये कलर अंबर कलर मीन्स जनरली येलो जिसे कह रहे हैं वो अंबर इन कलर होता है, उसको उसका यूज में लाया जाता है। फिर इन एलांका मीडियन और जो लेफ्ट एज में रिस्ट्रिक्टेड वार्निंग सेक्शन 9 मीटर, नो ओवर टोकिंग जोन है तो 6 मीटर पे। अब इसकी जो कास्टिंग होती है मार्केट में लगभग बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का 40-45 रुपए से एक मीडियम क्वालिटी का 90 रुपए तक, एक अच्छी क्वालिटी का लगभग 125 में मिलता है, या 3M वगैरह का है तो और भी ज़्यादा 150 से 180 के रेंज में मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी मैन्युफैक्चरर इसके रेट अलग अलग हैं, 90 रुपए, 130 रुपए। 3M का एक येलो 3M रेड 95 का है, 45 है, ब्लू है 45, ये सब चलते नहीं है, बट और 145, 125। और यदि हमको सोलर स्टड यूज करने हैं तो वो दे आर रेंजिंग फ्रॉम 450 टू 800। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट कंडीशन हम लोगों को इसको यूज करना है। और जो इसका तमिलनाडु के SOR में दिया गया है, इसका जो पूरा कैटेगरी A 100 mm इंटू 90 mm इंटू 15 mm का है। स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिव रोड स्टर्स कैटेगरी A 100 mm, एक 100 mm होगा, फिर इधर 90 mm, और जो उसकी रेज्ड पोर्शन होगा दैट विल बी 15 mm। तो वो उसका जो डिफ्लेक्टिव पोर्शन है, ये जो पोर्शन है दैट शुड बी मिनिमम 13 cm स्क्वायर का होना चाहिए, और यूवी रेजिस्टेंट हो, मतलब इसकी घाम धूप या वेदर कंडीशन ना हो, शुड मेंटेन इट्स क्वालिटी, यूवी रेजिस्टेंट हो। और जो लोड बियरिंग है इसकी, ये टेस्ट किया जाए 1365 केज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये ले सके। इसके ASTM में टेस्टिंग मेथड दिए गए हैं, वो उसको अलग से पढ़ा जा सकता है। और जो SOR में इसका टोटल रेट पर नंबर आता है इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ द मटेरियल, फिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, ₹480 दिया गया। इट स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 170 रुपीज से 480 तक, डिपेंडिंग ऑन द इपॉक्सी एडहेसिव क्या है, हम किस तरह का रोड स्टर ले रहे हैं। तो when we are estimating should be about 200 से 480 डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, उसका एस्टिमेट में कास्ट रखना चाहिए। तो इसको फिक्सिंग के लिए एक्चुअली में जो एंकरेज है, एंकरेज जो हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में एंकरेज के साथ करना चाहिए, और यदि हमारा रिजिड पेमेंट है तो एंकरेज के ना हो तो भी चलेगा, उसको क्या कहते हैं जो फ्लैट आता है उसको लिया जाए, क्योंकि IRC में दिया गया है कि वी शुड अवॉइड यूजिंग द एंकरेज वाला इन द कंक्रीट पेमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बना लेते हैं। इट इज इजियर, पहले मेजरमेंट करने के बजाय, ये लगभग 19 mm का होता है, तो हम लोग एक टेम्पलेट बना लें लगभग 20 mm का। उसको जैसे ये टेम्पलेट लिया, इस पे हम लोग ड्रिलिंग कर दें, जो भी मिनिमम ड्रिलिंग उसमें दिया गया है उतनी ड्रिलिंग हम लोग को कर देना चाहिए। लगभग उसमें दिया रहेगा इसमें 12 mm, 15 mm, 16 mm, 22 mm के आसपास में ड्रिल की बिट होती है, तो उसको ड्रिलिंग कर दिया। ड्रिलिंग करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। फिर इपॉक्सी रीजन 3M का भी होगा, उसमें एक रेजिन होगा, एक हार्डनर होगा, उसके साथ में सिल्का एज फिलर होगा, सिल्का एंड फिलर होगा। इसको जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोपोर्शन दिया है उस प्रोपोर्शन में इसको मिला लेते हैं, मिला करके इसका पेस्ट जैसा दिया गया है उसके हिसाब से इसका पेस्ट हम लोग बना लेते हैं। वंस पेस्ट इज रेडी, पेस्ट रेडी के बाद जो होल किया है होल में भी उसको डाल देते हैं, और उसके बैक साइड में जो हमारा रोड है उसमें अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एज लाइन जो है उससे 50 mm अप्रॉक्सीमेट बाहर में फिक्स हो रहा है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द रोड स्टेप। नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट इज ड्रिल नेटवर्क्स वी विल टेक। थैंक यू।